क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने नीचे वाले जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें क्या क्या मालूम करना है। पहले नंबर पर द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। सेकंड नंबर पर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, तो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट भी हमने मालूम करना है, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट कौन सा बनता है, दोनों पॉइंट के दरमियान वाली जगह जो है उसका भी नंबर जो है वो हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1, इसमें ए और बी पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं। ए पॉइंट 3 और 1 है, बी पॉइंट -2 और 4 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। और दूसरे नंबर पर मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बारे में भी हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला डी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, यानी x और y, ये जो भी पॉइंट्स होते हैं इनमें पहला x और दूसरा y होता है। यहाँ पर भी पहला x और दूसरा y, ये पहला पॉइंट है तो इसलिए 1 1 साथ आ जाता है, ये दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 साथ आ जाता है। तो x2 की जगह पर -2 आ जाएगा, ये x2 है हमारे पास ये वाला नंबर, और x1 है 3, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का आ गया, यानी -2 माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है 3, तो x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। y2 हमारे पास -4 है, तो y2 की जगह पर -4, ये माइनस उसी तरह से आ गया। y1 हमारे पास 1 है, तो y1 की जगह पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 5, और साइन बड़ी का आ जाएगा। -1 और -4 -5 आ गए। दोनों का स्क्वायर उसी तरह से, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस फार्मूले का, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50 हो गए। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5√2 इसका आंसर होगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम एक दफ़ा ज़रा यहाँ बात कर लें। जैसे 50 है हमारे पास, ये 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो 2 2 द 4 और कैरी 1 10 2 5 द 10, यानी 25 × 2 50। अब 25 5 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो 5 5 द 25 और 5 1 द 5, तो हमारे पास आ गया 2 × 5, 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट डिस्कस करें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 जो है वो बाहर आ जाता है, और 2 के पास स्क्वायर नहीं है तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 5√2 आंसर आ जाएगा। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला की बात करें तो ये फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। m मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई, यानी x पहला पॉइंट x प्लेन पर और y प्लेन पर, यानी y एक्सिस पर जो आएगा पॉइंट। तो ये एक्स वाई पॉइंट मिड पॉइंट जो है ये इसका फार्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास x1 x2 दोनों मौजूद हैं, और y1 y2 जो है ये भी दोनों मौजूद हैं। तो इनको हम यूज़ करके मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो x1 हमारे पास 3 है, तो x1 की जगह पर 3 आ गया, प्लस फार्मूले का। x2 हमारे पास -2 है, तो x2 की जगह पर -2। अब यहाँ पर दो साइंस हैं तो इसलिए एक को हम जो x2 है वैल्यू, इसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि दोनों साइन सेपरेट रहें। इसी तरह y1
हमारे पास 1 है तो y1 की जगह पर 1 आ गया, प्लस उसी तरह से y2 -4 है तो y2 की जगह पर -4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस -2, तो 3 -2, तो 3 -2 2 में यानी 3 में से 2 निकालें तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से। यहाँ पर 1 प्लस माइनस -4, तो 1 -4 -3 आ गया, क्योंकि साइन डिफरेंट हैं तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, और साइन जो है ये बड़ी का आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कटते नहीं है तो यही आंसर है, यानी मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 1/2, यानी पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पर 1/2 और वाई एक्सिस पर -3/2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका डिस्टेंस फार्मूला भी लगाकर डिस्टेंस मालूम करना है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर दोनों पॉइंट्स का मिड जो है वो मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला पॉइंट है तो ये x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2 आ गया। तो x2 2 है तो x2 की जगह पर 2 माइनस x1 -8 है, y2 -1 है और y1 3 है। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी सारी। अब 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 8 10 हो गया, और इसका स्क्वायर -1 और -3 दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 3 और -3 और -1 -4 हो गए और स्क्वायर आ गया। अब 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 100 + 16 116, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2√29 आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर दोनों पॉइंट्स का मिड मालूम कर लेंगे। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला x1 की जगह पर x1 की वैल्यू -8, x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का y1 की जगह पर 3 आ गया और y2 की जगह पर -1 जो है वो आ गया। तो हमने वैल्यूज़ लगा दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। -8 + 2, दोनों साइन डिफरेंट हैं तो माइनस होगा, 8 में से 2 गए तो 6, साइन हमेशा बड़ी का, डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1, तो 3 -1 यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है, तो 3 + -1, तो 3 -1 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से। अब ये कट जाते हैं 2 के टेबल पर, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 2 जो है वो कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास ऊपर बचा, तो यहाँ पर 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो -3 बचा, और यहाँ पर 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो हमारे पास 1 बचा, तो -3 और 1 जो है ये मिड पॉइंट होगा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सी जो है, इसमें ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका भी डिस्टेंस और मिड पॉइंट मालूम करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस का किया है। तो ये ए पॉइंट है, इसमें जो पहला पॉइंट है ए, इसमें ये x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो x और y पहले पॉइंट के, x और y दूसरे पॉइंट के। तो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया, x2 -3 √5 है और x1 -√5 है। तो x2 की जगह पर उसकी वैल्यू जो यहाँ से हमने ली, x1 की जगह पर उसकी वैल्यू जो यहाँ पर हमने ली -√5। तो ये माइनस फार्मूले का है जो कि ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और x1 का जो माइनस है ये x1 की वैल्यू के साथ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 5 है और y1 जो है कि -1/3 है, तो y1 की जगह पर -1/3 आ गया y1 की जगह पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू, और हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि इसके साथ
माइनस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, इसी तरह से 5 उसी तरह से माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ 5 सेम है, ये तो कॉमन आ जाएंगे। तो -3 है यहाँ पर और ये +1 है, तो 3 में से 1 गए तो 2 बाकी बचे, यानी 3 अंडर रूट ऑफ 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 अंडर रूट ऑफ 5 है। तो 3 अंडर रूट ऑफ 5 में से अगर 1 अंडर रूट ऑफ 5 निकाल दें तो पीछे 2 बचते हैं। 3 में से 1 अंडर रूट ऑफ 5 निकल गया तो पीछे 2 बचे। साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। अब यहाँ पर चूँकि फ्रैक्शन है तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर 3 आ गया, तो इसके नीचे यहाँ पर 1 है, तो 3 अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 3 से कैंसिल, तो आंसर 1 आया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1। जैसे हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हमने एलसीएम जो है वो लेकर इसको सॉल्व कर लिया है। तो 15 + 1 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 5 का अंडर रूट है, तो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 ने भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसके पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 4 5 द 20 प्लस 16 का स्क्वायर 256 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से जो है वो फ्रैक्शन आ गई है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 9 और 1 का एलसीएम लें तो 9 आता है। अब इसके नीचे चूँकि 1 है तो इसका मतलब अगर 1 को 9 पर डिवाइड करें तो आंसर 9 आता है। तो 9 20 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 9 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो 180। अब 9 को 9 पर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। तो आंसर यानी 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आ गया। 180 + 256 436 आ गया डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ऊपर हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ 109 और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट के साथ पीछे 3 बच जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू यानी माइनस अंडर रूट ऑफ 5 और x2 की जगह पर x2 की वैल्यू यानी -3 अंडर रूट ऑफ 5। इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। तो इन दोनों को हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5, ये -1/3 प्लस 5, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन आ गई है, ये फ्रैक्शन आ गई है। तो जहाँ पर फ्रैक्शन आती है वहाँ पर हम जो है वो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम जो है वो 3 आ गया। 3 से कैंसिल, -1 उसी तरह से नीचे। अब यहाँ पर चूँकि 1 है तो 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15, 3 5 द 15। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह से नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ये 3 अंडर रूट ऑफ 5 हैं, ये 1 अंडर रूट ऑफ 5 है। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी। ये 3 अंडर रूट ऑफ 5 है, ये 1 अंडर रूट ऑफ 5 है। तो 3 अंडर रूट ऑफ 5 और 1 अंडर रूट ऑफ 5, तो 3 और 1 4 हो गए और साइन बड़ी वैल्यू का, यानी यहाँ पर टोटल 4 अंडर रूट ऑफ 5 है डिवाइडेड बाय 2 और 15 में से 1 गए तो 14 साइन बड़ी का डिवाइडेड बाय 3 और ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया।
अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो -2 अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। और यहाँ पर अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो हम क्या करते हैं, अगर ऊपर फ्रैक्शन हो तो ये जो छोटी फ्रैक्शन है ये वाली, इसके जो नीचे नंबर होगा ये बड़ी फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाय, और नीचे आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 द 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 6। तो अब चूंकि ये कैंसिल हो जाता है 2 के टेबल पर, 2 3 द 6 और 2 7 द 14, तो 7/3 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है। तो ये मिड पॉइंट जो है वो हमने मालूम कर लिया है ए और बी पॉइंट के दरमियान।